अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। वाक़या करबला, इस्लामी तारीख में अहम मोड़, जिसने हक और बातिल के दरमियान एक लकीर खींच दी। ये लकीर आज भी बरकरार है, लेकिन हम लकीर के किस तरफ खड़े हैं? और कश्मीर करबला का मंजर पेश कर रहा है। भारतीय फोर्सेस यजीदी मजालिम की याद ताज़ा कर रही हैं और कश्मीरी हुसैनी हक का परचम थामे खड़े हैं। बातिल पर हक को फतह मिलकर रहेगी। वाक़या करबला, इस्लामी तारीख में एक अहम मोड़, जिसने हक और बातिल के दरमियान एक लकीर खींच दी। वो दिन जब हक बातिल के आगे डट गया, वो दिन जिसके निशान आज तक तारीख के सीने पर दर्ज हैं। वो दिन जब खिलाफत के दरख्त को जड़ों से उखाड़ने की कोशिश की गई। वो दिन जब शहनशाहियत का बीज बोया गया। वो शहनशाहियत जो आज मुस्लिम दुनिया में, हमारे रवैयों में, हमारे लीडर्स में किसी ना किसी शक्ल में हमें नजर जरूर आती है। हवे से इक़्तिदार साफ दिखाई देता है। बहुत से किरदार हुसैनी सियासत का दावा भी करते हैं, लेकिन वक्त के साथ ये भी उसी रंग में ढल जाते हैं। मुख्तसरन, हर किसी का मकसद इक़्तिदार करना है, फिर इसके लिए यजीदी रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े, ताकत का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। सियासी, माशी और तालीमी अबतरी, हर शोबे में बदहाली की वजह असल में यही असबाब हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम हर साल मुहर्रम में हुसैन का गम मनाते हैं, हक और बातिल का दर्स देते हैं और दर्स सुनते हैं, बातिल के खिलाफ खड़े रहने का अज़्म भी जाहिर करते हैं, लेकिन अगले ही दिन फलसफा करबला क्यों भूल जाते हैं? ये क्यों भूल जाते हैं कि हक और बातिल की जंग अज़ल से अबद तक जारी रहेगी? वो दर्स क्यों भूल जाते हैं जो वाक़या करबला से मिला? क्यों अगले ही दिन हम सब उसी निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं? नाइंसाफ़ी के खिलाफ क्यों खड़े नहीं होते? इंसाफ के लिए क्यों नहीं बोलते? क्यों अपने हक के लिए नहीं निकलते? क्यों इस निज़ाम को बदलने की कोशिश नहीं करते? क्यों पाकिस्तान को ही एक मिसाली रियासत बनाने की कोशिश नहीं की जाती? करबला की अजीम कुर्बानियों से हमने क्या सबक हासिल किया है? वो जज्बा ईसार और जज्बा कुर्बानी आज के मुसलमान से दूर क्यों है और आज मुस्लिम दुनिया में इतनी नफसा नफसी क्यों नजर आती है? इस अजीम जज्बे के असरात आज के मुआशरे पर नजर क्यों नहीं आते और आज मुस्लिम दुनिया में इल्मी और मजहबी बहस पर मुनाफरत क्यों पाई जाती है? आज बातिल कुव्वतें माशरे में, पूरी मुस्लिम दुनिया में इंतशार फैला रही हैं। ऐसे में हक की ताकतें कमजोर क्यों पड़ गई हैं? आज हम इसका पहला सेगमेंट इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात पर बात करेंगे, जवाबात जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। फलसफा करबला क्या है और क्या आज की दुनिया में हम इस पर अमल पैरा हैं, इसी पर हम बात करेंगे। लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ इस्लामी स्कॉलर अनीसुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया अनीसुर रहमान साहब आपका। फलसफा करबला आखिर है क्या और आज के माहौल में और आज की दुनिया में जब हम बात करते हैं तो इससे हमें सबक क्या मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लसफ़ा करबला जो है वो बुनियादी तौर पे दो चीज़ों पर मबनी है। सबसे पहले ये कुरान करीम के उस हुक्म को ज़िंदा करने की एक कोशिश है जिसमें मुसलमानों को हिदायत की गई थी कि वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और आपस में तफरक़े में ना पड़ें। तो अल्लाह की रस्सी कुरान करीम है दुनिया में, और कुरान के इस अहकाम को ज़िंदा करने के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रफ़क़ाकार ने मैदान करबला में कुर्बानी पेश की थी। तो बुनियादी तौर पे ये एक ऐसे निज़ाम के तसद्दुर के लिए कुर्बानी थी जो अल्लाह ताला मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ किया गया था और जिसकी तसलसल हमने खुलाफत राशिदा में भी हमने देखा। और ये फैमिली रूल के ख़िलाफ़ था, यानी कि एक ख़ानदानी निज़ाम हुकूमत जो बाद में हम देखते हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में दुनिया में राइज हुआ और आज तक वो राइज है। उनके नाम मुख्तलिफ हो चुके हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पे जुल्म और नाइंसाफ़ी की बुनियाद पे है। जुल्म, नाइंसाफ़ी, इसके अलावा जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में ही कहा कि अल्लाह की रस्सी को थामे रखना और वाक़या करबला हमें कुर्बानी का दर्स देता है, लेकिन इसके साथ साथ ये वो दिन था जब शहनशाहियत की बुनियाद रखी गई थी, खिलाफत को लपेट दिया गया। आज अपने इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों को अगर हम देखें तो उनके रवैयों में हमें वही शहनशाहियत दिखाई देती है। क्या यही रिवायत जो है ये हमारी पस्ती का सबब बन रही है? बुनियादी तौर पे सिर्फ इस्लामी दुनिया ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया में ही हम ये देखते हैं कि ये नाम नहाद जो जमहूरी निज़ाम है, इसमें मुख्तलिफ
ग्रुपों की हुक्मरानी कायम रहती है, आम इंसान को कहा तो ये जाता है कि सब लोगों का इसमें इक़्तिदार में हिस्सा है, लेकिन हम देखते हैं कि चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे मशरिक़ वस्ता हो, चाहे एशिया हो, इस्लामी दुनिया हो या गैर इस्लामी दुनिया हो, वहाँ चंद ग्रुप हैं जो हुक्मरान हैं। हमारे जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जमहूरियत की मिसाल ले ली जाए कि यहाँ जमहूरियत जो जिस अंदाज में पेश की गई है कि चंद ख़ानदान हैं जो जमहूरी जमातों के ऊपर काबिज़ हैं, उसके बाद उन्हीं के बेटे आगे इक़्तिदार में आते हैं, उन्हीं के ख़ानदान के लोग पार्लियामेंटों में आते हैं, वही सबसे ज़्यादा अपना फ़वाइद हासिल करते हैं। तो हकीकत ये है कि इंसाफ पे मबनी निज़ाम हमें चाहे मशरिक़ हो चाहे मगरिब हो कहीं नज़र नहीं आता। इस्लामी तारीख़ के अंदर यह है कि वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ की पहली इंतफादा तहरीक है। ये इंतफादा की पहली तहरीक थी जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में ये उठी, और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये कुरान करीम के उस हुक्म को ज़िंदा रखने के लिए थी कि फ़अतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, क्योंकि उससे पहले की खिलाफत राशिदा की तारीख़ हम देखते हैं, बाद की तारीख़ हम ये देखते हैं, उसमें हमें ये मालूम होता है कि मुसलमानों की जानिब से उम्मत मुसलमा की तरफ से इस सारे सिस्टम को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं था, सब मुत्तफिक थे। लेकिन जिस वक्त यजीदियत की शक्ल में इस निज़ाम को बदलने की कोशिश की गई, ख़ानदानी हुक्मरानी को नाफिज करने की कोशिश की गई मुसलमानों पे, तो ये सरीहन कुरान करीम के उस हुक्म के मुनाफी था जिसका मैंने अभी पहले जिक्र किया है, और इसने आगे जाके तफरके की बुनियाद रख देनी थी। बिल्कुल। तो जो बातिल कुव्वतें उस वक्त हमने करबला में सफ़े आरा देखी थी, आज भी हमें वैसी ही बातिल कुव्वतें अपने इर्द गिर्द दिखाई देती हैं। इख्तिदार से मुतालिक अगर हम बात करें तो वही हवस नजर आती है, लेकिन कोई हुसैनियत का अलम बरदार हमें दिखाई नहीं देता। आज के दौर में हक के लिए खड़ा होने वाला दिखाई नहीं देता। इसकी क्या वजह है? इसकी बुनियादी बदकिस्मती ये है कि मादा परस्ती का दौर इंसान के मिजाज में बहुत ज़्यादा सराहत कर गया है, और हम ये देखते हैं कि हर कोई अपने मुफादात के लिए, चाहे वो सियासी हों, मजहबी हों, फ़िक्री हों, वो एक मुफादात के लिए ये तमाम कोशिशें जो हैं इसके ऊपर ये सर्फ होती हैं। यानी कि दीन के मामलात को, दीन की मसलियतों को पशे पुष्ट डाल कर जो एक इस्लामी मुआशरे की बुनियाद है जी, उसको हम पसे पुष्ट डाल कर अपने ज़ाती मुफादात के लिए, चाहे वो सियासी बुनियादों पे हों, हुकूमती बुनियादों पे हों, तो ये उसके लिए तगोदो की जाती है, जिसकी वजह से ये जुल्म जन्म लेता है। और ये आज जो हम तमाम मशरिक़ से मगरिब तक जो एक अलमनाक सूरत हाल देखते हैं, मशरिक़ वस्ता के अंदर जो एक अलमनाक सूरत हाल देखते हैं और हर तरफ आग लगी हुई महसूस हो रही है, ये बुनियादी तौर पे इस निज़ाम ही की नाकामी का बुनियादी सबूत है, जो अपना इंसानों ने अपने मफादात की बुनियाद पे उस्तवार करके दुनिया पर नाफिज करने की बहुत शुक्रिया निसुर रहमान जैसा कि ये करबला के इस्लामी स्कॉलर हमारे साथ थे और इजहार ख्याल कर रहे थे। अब हम यहाँ पर इस ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कश्मीर भी करबला का मंजर पेश कर रहा है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वाक़या करबला हमें कुर्बानी का दर्स देता है, सब्र का दर्स देता है, जुल्म के खिलाफ डटे रहने का दर्स देता है, हक के लिए लड़ने का दर्स देता है। और पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान इस सबक पर अमल पैरा हों या नहीं, कश्मीर में रोज़ाना इसी दरस पर डटे दिखाई देते हैं। भारतीय मजालिम के खिलाफ सीना सपर दिखाई देते हैं और अपने हक खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। रोज़ाना खून बहाते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं। मकबूजा कश्मीर में जिद्दोजहद आज़ादी की नई लहर की बात करें तो इसे 3 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है। 112 कश्मीरी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, लेकिन अब तक तहरीक में कोई कमी नहीं आई है। कश्मीरी झुकने को तैयार है, ना ही पीछे हटने को। कश्मीर में करबला का सा समा है जहां भारतीय फोर्सेस यजीदी मजालिम की याद ताज़ा कर रही हैं और कश्मीरी हुसैनी हक का परचम थामे खड़े हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अब्दुल कयूम साहब। सेनेटर साहब, आपका कश्मीर में सरेआम हमें यजीदियत नजर आती है, मासूमों का खून बहाया जा रहा है, वहां पर खवातीन की आबरूरेजी होती है, वही सब जुल्म होता दिखाई दे रहा है जो वाक़या करबला में हमने देखा था। आलमी बिरादरी को और कौन से सबूत चाहिए आवाज उठाने के लिए? क्या ये सब जुल्म होता हुआ कश्मीर में नजर नहीं आता? देखें, जहां तक कश्मीर का इशू है ना, इसके ऊपर अगर कोई असर नहीं हो रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान या कश्मीरी अपने तौर पे तगोदो नहीं करे। इसका मतलब ये है
کہ دنیا کا ضمیر خوابیدہ ہے اور ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اپنے عوام کے لیے ان کے اور اخلاقیات ہے اور قوانین ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اور ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا پیلسٹینینز کے حقوق کا کسی کو پتہ نہیں ہے؟ کیا پیلسٹینین کے حقوق کے لیے پورا عرب اور دنیا بہت شور نہیں مچاتی رہی؟ ایون پریزیڈنٹ اوباما نے خود بھی کہا کیا ان کو حقوق ملے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ انصاف کے نام کی کوئی چیز نہیں، اور یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے جس کو بنایا گیا تھا کہ دنیا میں امن لائے گی، وہ ایک تفعیلی ادارہ بن کے رہ گیا ہے، اور اس کے پاس فائنانشلی بھی وہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور پھر ویٹو والے اپنی جگہ پھرتے ہیں، تو کوئی وہاں جمہوریت نہیں ہے اس لحاظ سے جس کا یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو دیٹ از دی ریزن کہ کشمیر کے اوپر یہ، لیکن ہمیں ہارٹ لوز نہیں کرنا، خدا کے کرم سے اس ساری دنیا کی جو ضمیر کے بالکل یعنی ان کا کوئی پرواہ بھی نہیں کر رہے، ایون دین ابھی انڈیا کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو یہ ایفرٹ ہماری جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم عالمی برادری کی تو ہم بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ جو ہے وہ خوابیدہ ہے، سوئی ہوئی ہے، لیکن ہم جب اسلامی دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے اور مایوسی بھی ہوتی ہے کہ اسلامی دنیا کیوں خاموش ہے اس پر؟ دیکھیں، اسلامی دنیا کے اندر بھی انفارچونیٹلی ایک تو لیڈرشپ کرائسس ہے، یعنی دیکھیں ایک ہوتا ہے سیاستدان، ایک ہوتا ہے سٹیٹس پرسن۔ جو سٹیٹس پرسن ہے نا، وہ بیونڈ دی ہوریزن دیکھتا ہے، وہ آگے دیکھتا ہے، وہ صرف چھوٹی باتوں میں گم نہیں ہو جاتا، وہ آگے کی بات کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر جو پکا مومن ہے وہ تو بڑا سٹرانگ ہے اور اس کی بڑا ویژن ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ کس نوعیت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کی لیڈرشپ دی تھی کہ دنیا دنگ رہ گئی، اور ساروں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، یہ سارے لوگ، اور اس کے بعد بھی مسلمان لوگ آتے رہے۔ تو اس لیے مسلم دنیا کے اندر ان کو اتحاد اور ان کو جرأت کے ساتھ آگے جانا چاہیے، ادروائز تو دنیا کی 60% جو آئل اور گیس کے ریزروز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم سب سے زیادہ زیر عتاب ہے اور ہمارے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی علامہ اقبال نے کہا کہ دولت جو ہے نا یا زر، وہ کرائیٹیریا نہیں ہے کسی طرح بھی اپنی اس کے ملک کے یعنی عزت و وقار کا، کرائیٹیریا کردار کی مضبوطی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اور گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ تو ہمیں روحانیت کی سٹرینتھ کے ساتھ جب ہم آگے چلیں گے تو ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے انصاف پسندی کے ساتھ لوگوں کے حقوق، غیر مسلمز کے حقوق، مائنارٹی کے حقوق، خواتین کے حقوق، اور اپنا ایک مل کے آگے چلیں گے، اور یہ عیش و عشرت کی زندگی سے ہٹ کے اللہ کی راہ پہ چلیں گے، کامیابی قدم چومیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اتحاد اور جرأت کی بات کی۔ اگر تمام اسلامی ممالک مسئلہ کشمیر پر یکجا و جہت کے ساتھ آگے آئیں اور عالمی فورم پر آواز اٹھائیں تو کیا مسئلہ کشمیر میں ظلم و ستم کا یہ سلسلہ، اس کو روکا جا سکتا ہے؟ بھارت پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ میز پر آئے اور مذاکرات کرے؟ بالکل روکا جا سکتا ہے۔ آپ کا یہ کوشچن بڑا پرٹیننٹ ہے۔ دیکھیں، اگر مسلمان یک زبان ہو کے بولیں تو 57 کنٹریز ہیں، ہم دنیا کی آبادی کا تقریباً 20% سے زیادہ ہیں۔ آپ سوچ لیں کہ 1.5 ارب تقریباً مسلمان ہیں۔ ابھی تو انڈیا والے کبھی ہمارے ایک مسلمان ملک میں جا کے کوئی ایک تیل کا معاہدہ کرتے ہیں، کبھی دوسری کے اندر کرتے ہیں، اور ادھر ان کا خون لیتے ہیں۔ مسلمان یک زبان ہو کے بولیں، اور مسلمانوں کے حقوق نہیں، انسانیت کے حقوق کے لیے ہمارا تو یہ، اور یو این کے چارٹر کے اندر ہے کہ ساری اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشن کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہوگا، اور یہی قائد اعظم محمد علی جناح نے فیبروری 1948 میں کہی تھی کہ ہماری جو فارن پالیسی کی، جہاں ہم دوستی چاہتے ہیں، جہاں ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں چاہتے، جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنیسٹی اور فیئر پلے ہوگا مین جب ہم اپنی فارن پالیسی اور انٹرنل پالیسی بنائیں گے، وہاں انہوں نے یہ کہا کہ اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشن جو ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، ان کی ہم سیاسی، ہم اخلاقی، ہم سفارتی، ہر طرح کی مدد کرنی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ایون مٹیریل سپورٹ بھی لبریشن سٹرگل والوں کی کرنی پڑے تو ہمیں کرنی چاہیے،
چونکہ یہ ان کا رائٹ ہے، اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق بھی آپ اپنی سٹرگل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. لیکن میں پنجابی کے اس پہ ختم کروں گا کہ مسلمانوں سے ہمیں قوموں سے نا امیدی ہوئی ہے. اور یہ بڑا اچھا کسی نے پنجابی میں کہا کہ ٹنڈاں سکھنیاں ویکھ کے سرت آئی، ایویں کھو خیالاں دے گیڑدے رہے، اور ویلا پیا تے کوئی نہ میت بنیا، ایویں اپنے پرائے نہ کھیڑدے رہے. بہت شکریہ سینیٹر عبدالقیوم ہمارے ساتھ تھے. اور کشمیر جو کہ آج ہمیں کربلا کا منظر پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں ظلم و ستم اب تک جاری ہے، اتحاد اور جرت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، یک زبان ہونا پڑے گا، جب جا کر ہم اس ظلم و ستم سے چھٹکارا حاصل کر پائیں گے. اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام، اس سے مجھے دیجیے اجازت. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.